हाय एवरीवन, दिस इज निशा खान। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये वीडियो भी मैं सेम डे ही शूट कर रही हूँ। जैसा कि वीडियो का टाइटल देखकर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो ये वीडियो है मेरा हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट एट होम। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बालों का बिफोर दिखा देती हूँ आप लोगों को। गाइज इग्नोर द बैकग्राउंड प्लीज। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं दिस इज माय नेचुरल हेयर और नीचे की हेयर लेंथ आपको स्ट्रेट इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने 2 साल पहले स्मूथनिंग कराई थी अपने बालों पर, तो ये उसकी निशानी अभी बाकी रह गई है। एंड आप सब जानते ही हैं एज यूजुअल जैसा कि होता है जब रूट से हेयर ग्रोथ हो जाती है तो बाकी की जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली नीचे की साइड आ जाती है। और अब मैं अपने सर को अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लूंगी ताकि कोई धूल मिट्टी कोई डस्ट बालों में रह ना जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए। और ये मैंने अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लिया है, एकदम बढ़िया से क्लीन कर लिया है अपने फेवरेट शैम्पू से। और अब हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। और गाइज इस प्रोडक्ट से हाथों में काफी जलन हो जाती है, तो जब भी आप कोई भी हेयर ट्रीटमेंट करें तो अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर ही करें। एंड दिस इज द प्रोडक्ट व्हाट आई एम यूजिंग ऑफ माय दिस हेयर ट्रीटमेंट। तो ये वो प्रोडक्ट है जो मैं अब अपने बालों में अप्लाई कराऊंगी और इस ब्रांड का नाम है प्रोटेक्स बोटॉक्स। और इस बॉटल के पीछे की साइड आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अबाउट दिस प्रोसेस कि कैसे आपको ये ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड ऑल। लेकिन इसको पढ़ने में हमने अपना वक्त बिल्कुल जाया नहीं किया था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहले से ही काफी नॉलेज है इन सब प्रोसेस के बारे में, तो इसलिए हमने डायरेक्ट अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था। सो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। और गाइज ये हमने कर दी है अपनी मेहनत शुरू और ये हमारी मेहनत चालू हो चुकी है गाइज। एंड सेम एज माय सिस्टर बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने बालों के छोटे छोटे सेक्शंस लेकर बालों में अच्छे से प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। बट ध्यान रहे कि प्रोडक्ट आपके हेयर रूट्स पे बिल्कुल ना लगे। ध्यान रखना कि ये प्रोडक्ट या कोई भी हेयर प्रोडक्ट हमेशा आप अपने हेयर के स्कैल्प से अपने बालों की जड़ों से 1 इंच की दूरी पर ही लगाना, क्योंकि भैया मार्केट में पहले ही इतनी ज्यादा हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम्स हो रही है सब लोगों को। उस पे अगर आप ये प्रोडक्ट भी अपने बालों की जड़ों में लगा लोगे तो और ज्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे सारे बाल, गंजे हो जाओगे, फिर मुझे मत कहना कि बताया नहीं था। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड द वर्क ऑफ अप्लाइंग क्रीम ऑन माई इंटायर हेयर इज कम्प्लीट। और अब मैं अपने बालों को 30 to 45 मिनट्स के लिए एज इट इज छोड़ दूंगी ताकि ये जो प्रोडक्ट है वो बालों में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। एंड आफ्टर दैट हम करेंगे ब्लो ड्राइंग। और गाइज ये देखो हमारा एंटीक ब्लो ड्रायर, और इसकी हालत देखकर मेरी बहन की शक्ल देखो कैसे उतर गई है बेचारी की। ये है हम गरीबों का बीमार थका हुआ ब्लो ड्रायर। ये बोल रही थी कि मैं कैसे ड्राई करूंगी इससे, इसने रोने वाली शक्ल बना ली थी बिल्कुल। तो इसकी शक्ल देखकर मुझे इस पर तरस आ गया बेचारी पे। तू टेंशन मत ले, अगली बार तुझे रोना नहीं पड़ेगा, मैं पहले ही लेके रख लूंगी नया ड्रायर। तो ये बोली कि पर अब कैसे करूँ? तो मैंने बोला अब तो तुझे इसी से करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता भैया। तो फिलहाल तो टूटे फूटे ब्लो ड्रायर से ही काम चलाना पड़ रहा है। बट गाइज ऐसी बात नहीं है कि मैं ये खरीद नहीं सकती। ये मैंने अभी तक इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, तो ये बस लापरवाही में नहीं लिया मैंने अब तक। बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये लेना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरत की चीज है। वैसे ये भी भाई साहब कभी भी जरूरत पड़ जाती है इसकी। तो जैसे ही मैं ये बाय करूंगी तो आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो। और ये देखो गाइज मेरी आंखों से कितना पानी चल रहा था बिकॉज ये बहुत लग रहा था मेरी आंखों में, बहुत ज्यादा जलन हो रही थी इससे मेरी आंखों में। यूजुअली हमेशा कैरेटीन प्रोडक्ट आंखों में लगता है और मैंने सुना था कि बोटॉक्स प्रोडक्ट आंखों में नहीं लगता, बट मेरे साथ तो स्कैम हो गया भाई। मेरी और मेरी आंखों की तो हालत खराब हो गई थी इस बोटॉक्स प्रोडक्ट से भी। मे बी ये सस्ता वाला बोटॉक्स है, शायद इस वजह से ये आंखों में इतना लग रहा था, या फिर हो सकता है बोटॉक्स के नाम पर इस बोतल के अंदर कैरेटीन ही भर के दे रखा हो, शायद इस वजह से, या पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। बट मेरी तो हालत खराब हो गई थी इससे यार। सो नाउ वी विल स्टार्ट द हेयर आयरनिंग। और अब हम अपने बालों को स्ट्रेट करेंगे। एंड जस्ट लाइक बिफोर सेम एज माई सिस्टर, बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने बालों के छोटे छोटे सेक्शंस लेकर उनमें अच्छे से आयरनिंग करनी है। और गाइज ये बोटॉक्स प्रोडक्ट की बोतल मुझे मेरे पास वाली मार्केट से ओनली 250 रुपीज में मिल गई, जबकि एक फ्रॉड शॉपकीपर ने मुझे इसकी टिबल से भी ज्यादा रेट बताए थे। और अब हमारा ये हेयर आयरनिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं अपने बालों को 1 दिन के लिए एज इट इज छोड़ दूंगी और कल मैं अपने सर को वॉश कर लूंगी। लेकिन कल तक मुझे अपने बालों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई बाल मुड़ ना जाए, कोई कर्ल ना आ जाए इनमें, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो कल तक मुझे अपने बालों को ध्यान से सीधा ही रखना है। सो गाइस नेक्स्ट डे हो गया है और ये मैंने अपने हेयर को सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश कर लिया है क्योंकि केमिकल वाला शैम्पू यूज नहीं कर सकते हैं इसमें, तो इसलिए। और गाइस मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और हेयर फॉल से मेरे बाल इतने ज्यादा कम हो गए हैं ना कि ये ओनली 250 ml की बोतल थी और ये मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी आधी बोतल बच गई है, बताओ। नाउ आई एम गोना स्टार्ट द हेयर ड्राई अगेन। ये देखो मेरी अम्मी मेरे बालों को सुखा रही है ड्रायर से, क्योंकि नेक्स्ट डे था मेरी बहन सैलून चली गई थी तो मुझे अम्मी से करवाना पड़ा ये काम। और ये ड्रायर इतना डेंजर हो रखा था ना कि इसकी जो वायर है वो हमने जिस एक्सटेंशन बोर्ड में लगा रखी थी उसमें आग भी लग गई थी और मैं
मैं डर गई थी, ये देखो। और गाइज कोई भी आपको इतने जेन्युइन तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जितना जेन्युइनली मैंने एक एक चीज आपको बताई है और दिखाई है। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा है कि वो लोग फेक रिजल्ट दिखा देते हैं, फेक रिव्यू दे देते हैं और फेक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, जो कि गलत है। आई हेट दिस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। ईमानदारी नाम की चीज ही नहीं है लोगों के पास। एंड अब आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर कैसे लग रहे थे। तो चलिए अब फाइनल रिजल्ट दिखा देते हैं आप लोगों को। And oh my god, guys, you can see the result. I can't believe this कि ये विदाउट एनी स्मूथनिंग, विदाउट एनी रिबाउंडिंग, ओनली बोटॉक्स ट्रीटमेंट से मेरे हेयर इतने सिल्की, स्मूथ एंड स्ट्रेट हो गए हैं। वाओ, जस्ट लुक एट दिस शाइन। गाइज ये ट्रीटमेंट 3 महीने तक लास्ट करता है एंड आफ्टर 3 मंथ्स आपको अगेन ये ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। बट ये देखो गाइस, ये देखकर तो मेरा दिल ही टूट गया था। ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के 1 हफ्ते बाद के क्लिप्स हैं। मैंने कई दिन वेट किया था ताकि मैं आपको जेन्युइन रिजल्ट दिखा सकूं अपने हेयर्स का, और बुरा मुझे इसलिए लग रहा था कि जितना अच्छा रिजल्ट आया था मेरे हेयर्स का उतना सेम रिजल्ट रहा नहीं। और एक ही हफ्ते में सेकंड वॉश में ही सारा रिजल्ट चला गया, क्योंकि फर्स्ट वॉश तो तभी था जब ट्रीटमेंट के अगले दिन हेयर वॉश करना था, और अगले दिन हेयर वॉश करने के बाद फिर मैंने ये सेकंड वॉश 1 हफ्ते बाद किया था, क्योंकि ज्यादा शैम्पू लगाना इज नॉट हेल्दी फॉर योर हेयर हेल्थ। इसलिए मैं डेली हेयर वॉश नहीं करती। मैंने इस बार हफ्ते में 1 बार हेयर वॉश इसलिए किया था क्योंकि मेरे हेयर पे ट्रीटमेंट हो रखा था, और हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करें क्योंकि बालों को क्लीन रखना भी जरूरी है। और गाइज आप लोग एक बात का और ध्यान रखना कि चाहे आपने कोई हेयर ट्रीटमेंट कराया है या नहीं, डजंट मैटर। आप जब भी अपने हेयर को वॉश करें तो हेयर वॉश के बाद अपने बालों में कंडीशनर या हेयर मास्क जरूर यूज करें, और हो सके तो हेयर सीरम भी यूज करें। ये स्टेप्स फॉलो करने से भी बाल काफी स्मूथ एंड मैनेजेबल रहते हैं। बट वेट, ये देखो गाइज, ये क्लिप्स मैंने ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के 2 हफ्ते बाद शूट किए थे। रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, बस थोड़े से वेवी से कर्ल्स रह गए हैं, वो भी शायद इस वजह से कि ये सस्ता वाला बोटॉक्स था। अगर महंगा वाला बोटॉक्स होता तो आई थिंक ये प्रॉब्लम भी ना रहती। बट स्टिल मुझे तो ये ट्रीटमेंट बहुत सेटिस्फाइड लगा, क्योंकि इससे अच्छे खासे मेरे हेयर सिल्की एंड स्मूथ भी हो गए हैं और नॉर्मल से स्ट्रेट भी हो गए हैं, मतलब मैनेजेबल हो गए हैं, पहले से बहुत बेटर हो गए जैसा मैंने फील किया, और बालों में थोड़ी बहुत शाइन भी आ गई है। एटलीस्ट मुझे कोई केमिकल वाला ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ा अपने हेयर्स को स्ट्रेट एंड स्मूथ करने के लिए, और शॉपकीपर ने मुझे यही बताया था कि इस प्रोडक्ट से आपके बाल 70-80% ही स्ट्रेट हो पाएंगे। सो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। ये ट्रीटमेंट होता ही बालों में जान डालने के लिए है। स्पेशली ये ट्रीटमेंट रफ एंड डैमेज हेयर्स को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। बट आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या डिफरेंस दिखा इस पूरे प्रोसेस में, या जो भी आपकी राय है। और गाइज ये पूरा प्रोसीजर मैंने अपनी छोटी बहन से कराया है। हर नेम इज शिफा खान। अल्हम्दुलिल्लाह वो सैलून में काम करती है। डिस्क्रिप्शन में उसकी आईडी मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन फॉलो हर नाउ। तो अब आपको सैलून में जाकर अपने हजारों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपना हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट अपने घर पर ही कर सकते हैं, वो भी सबसे ज्यादा लोएस्ट एंड अफोर्डेबल बजट प्राइस में। तो ये वीडियो होती है यहीं पर खत्म। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है या पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। सो दैट्स इट द टुडेज वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, और एक लाइक तो आप मेरी वीडियो पे कर ही देना गाइस, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मेरा हौसला बढ़ेगा आगे की वीडियोस के लिए। और ऐसे ही क्रिएटिव एंड वंडरफुल आइडियाज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है, और बेल आइकन को प्रेस करना भी बहुत जरूरी है, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो मैं मिलती हूँ मेरे किसी और क्रिएटिव वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, आदाब, दुआ में याद रखिएगा।